आसमान के सिकंदर परवेज अशरफ के कबूतरों ने 72 घंटे से अधिक उड़ान भर बनाया जनपद रिकॉर्ड। कानपुर पिजन फ्लाइंग क्लब की प्रतियोगिता में उमड़ा दिग्गजों का हुजूम। अनुज दूसरे और इम्तियाज तीसरे स्थान पर रहे। कानपुर दुनिया में अमन और शांति का प्रतीक माने जाने वाले गिरहबाज कबूतरों की एक ऐतिहासिक और रोमांचक प्रतियोगिता का आयोजन कानपुर में किया गया। कानपुर पिजन फ्लाइंग क्लब जूही लाल कॉलोनी कानपुर नगर के तत्वाधान में आयोजित इस प्रतियोगिता में शहर और आसपास के इलाकों के दिग्गज उस्तादों और कबूतरबाजों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस कड़े मुकाबले में कबूतरों ने आसमान में घंटों तक परवाज उड़ान भरकर अपनी ताकत और सधे हुए प्रशिक्षण का लोहा मनवाया। प्रतियोगिता में सबसे कड़ा मुकाबला 15 कबूतरों की उड़ान वर्ग में देखने को मिला। इसमें सुजातगंज के रहने वाले परवेज अशरफ नेउरा के गिरहबाज कबूतरों ने आसमान में लगातार 72 घंटे 34 मिनट की ऐतिहासिक उड़ान भरकर पूरे कानपुर जनपद में एक नया कीर्तिमान रिकॉर्ड स्थापित किया। परवेज अशरफ ने इस अविश्वसनीय प्रदर्शन के साथ प्रतियोगिता में प्रथम स्थान हासिल किया। वहीं कांटे की टक्कर में अनुज कल्याणपुर ने दूसरा स्थान प्राप्त कर अपनी धाक जमाई, जबकि साइकिल मार्केट के इम्तियाज तीसरे स्थान पर रहे। विजेताओं की इस घोषणा के बाद उनके समर्थकों में जश्न का माहौल छा गया। प्रतियोगिता के समापन पर एक भव्य पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें कानपुर सहित बाहरी जनपदों से आए कबूतरबाजी के क्षेत्र की नामचीन हस्तियों और उस्तादों ने शिरकत की। क्लब के मालिक बबलू ठाकुर की देखरेख में आयोजित इस समारोह में आए मेहमानों ने विजेताओं को ट्रॉफी और पुरस्कार देकर सम्मानित किया। क्लब के आयोजन को सफल बनाने में इन दिग्गजों का रहा। मुख्य योगदान उस्ताद अज्जी एवं उस्ताद झांसी, उस्ताद मुबीन सुजातगंज व उस्ताद बशीर भाई बांसमंडी, उस्ताद राकेश पंडित एवं उस्ताद हाशिम भाई जूही लाल कॉलोनी, उस्ताद बाबू भाई जाजमऊ के डी ए, लाला भाई, राजू भाई बर्रा, लल्ला तिवारी और संजय सी टी आई, अनुज यादव, रवि सिंह, सुधीर पाल और अखिलेश यादव मौजूद थे। कानपुर पिजन फ्लाइंग क्लब के पदाधिकारियों ने बताया कि गिरहबाज कबूतरों को उड़ाना सिर्फ एक शौक नहीं बल्कि एक प्राचीन कला और साधना है। इस तरह के आयोजनों से न सिर्फ इस पारंपरिक खेल को बढ़ावा मिलता है बल्कि लोगों में आपसी भाईचारा और प्रेम भी बढ़ता है। क्लब ने प्रतियोगिता को शांतिपूर्ण और भव्य तरीके से संपन्न कराने के लिए सभी सहयोगियों और दर्शकों का आभार व्यक्त किया। क्या खुशी मिलनी क्या चाहते हैं? देखिए, मैं परवेज अशरफ कानपुर से सबसे पहले तो मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ पिजन फ्लाइंग क्लब कानपुर की तरफ से, और जिन्होंने बहुत ही अच्छा शौक कराया और जितने भी कबूतरबाजों का शौक करा रहे हैं बहुत ही मेहनत और लगन से ये करा रहे हैं, और उसमें भी काफ़ी अच्छा उनका जो है प्रोग्राम भी रहा, जिसमें कि सभी लोगों के साथ जो कि इन्होंने कुछ चीज़ें पहली मर्तबा की, जिसमें कि इन्होंने जितने भी खिलाड़ियों ने पार्टिसिपेट किया उनको भी अपने तरफ से प्राइज़ दिया, और प्राइज़ देने के बाद रेफरियों का भी इन्होंने प्राइज़ दिया, और 1 से लेके 10 तक जो किसी कारणवश ऊपर नहीं आ पाए, कोई भी कमी रह गई हो, लेकिन उनको भी इन्होंने प्राइज़ से डिस्ट्रीब्यूट किया है लोगों को। उसके बारे में कैसी खुशी मिलती क्या है? इसके बारे में देखिए, खुशी का तो कोई इजहार ही नहीं है, और ये तो भाई नसीब का खेल है भाई। इसमें 34 लोग हैं तो 34 लोगों ने अपना बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया और सबने अच्छा परफॉर्मेंस मुजाहरा किया। बस अल्लाह के तरफ से था सारे मामलात थे। जो ये चीज़ मुझे मिली इसका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ ऊपर वाले का, और हमारे अच्छे उस्ताद हैं जिन्होंने ये किया कि आप लोगों ने चुनो सब चने और आप लोगों ने साथ में स्कूटी कितने से करी चलता है। देखिए, असल में ये हम लोगों के, हमारे और अशरफ भाई की ये आपस की दिली बात थी कि हम लोगों ने डिसाइड किया कि क्योंकि हमारा इससे पहले पिछले 2 सालों का रिकॉर्ड हो रहा है, हमारे पिछले 3 सालों में अब तक मिला के 24 फर्स्ट लग चुके हैं, और इसके अलावा हमारे आउट ऑफ कानपुर जैसे कि यूपी लेवल पे जो भी टूर्नामेंट होते हैं उसमें हमारा एक फर्स्ट है, 2 सेकेंड है, एक फोर्थ है और एक 5 है, जो कि कानपुर में सबसे पहला शख्स अल्लाह के करम से परवेज अशरफ रहे। तो हम लोगों ने ये आपस में डिस्कस किया, बड़े भाई इन्होंने कहा कि बेटा ये मामलात है बहुत अच्छे हैं, तो उस्ताद को कुछ ना कुछ ऐसा किया जाए जिससे कि उस्ताद को भी थोड़ा मुतासिर हो, तो इसलिए हम लोगों ने उस्ताद को स्कूटी गिफ्ट मुहैया की है। कराया है और लोग नहीं तो क्या कहना चाहते हैं? हमारा कहने का मकसद यही है कि भाई उस्ताद जो होता है वो बाप के समान होता है। अगर उस्ताद नहीं, जैसे जिस तरह से पिता है उस्ताद नहीं, तो कोई मामलात नहीं। उस्तादों की इज्जत करे, उस्तादों को सम्मान करे। हार जीत सब अल्लाह के हाथ में है, कोई किसी को नहीं देता। उस्ताद की जब तक इज्जत करेंगे उस्ताद आपको कामयाबी देता रहेगा। मैं रहने वाला कानपुर का हूँ, जॉब मैं करता हूँ झांसी में, और मैं खुद कबूतर पाला हूँ।
इस शौक को मैं खुद नहीं उड़ा पाया, तो मैंने सोचा कि भाई जो मैं खुद नहीं कर पा रहा हूँ, लोगों से करवाऊँ, उनका उत्साह बढ़ाऊँ। इसकी वजह से मैंने कानपुर पिजन फ्लाइंग क्लब 2025 में बनाया हमने। पहले ये क्लब था दूसरे नाम से था, बंद हो गया था, फिर हमने इसको कानपुर पिजन फ्लाइंग क्लब के नाम से चालू किया है और ये दूसरा साल है। पिछले साल भी बहुत अच्छा हम लोग ने इनाम इसी तरीके से बांटा था, इस साल आपने देखा है, इस साल भी। और अब की क्या है, थोड़ा बड़े स्तर से हुआ। हमारे अज्जी भाई झांसी से आए, हमने बुलाया, हमारे इसमें गेस्ट हैं और इसी तरीके से लोगों का उत्साह बढ़ाने के लिए हम लोग ये कार्य को हर साल करेंगे, कुछ ना कुछ नया ऐड करेंगे। और सिर्फ एक उद्देश्य है, इस खेल को थोड़ा सा ऊपर लेवल तक ले जाना है, क्योंकि कबूतरबाज को बहुत हीन भावना से लोग देखते हैं, अरे यार कबूतरबाज है, इस टाइप से लोगों की वजह से। लेकिन इस खेल को हम ऐसे लेवल तक ले जाएंगे कि हाँ, जैसे आज के समय में IPL इस टाइप से खेल हो रहे हैं, तो सब लोग कबूतरबाज के लिए भी जानेंगे। कुल मिला के आपने सोच बना लिया है कि बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, मतलब जो एक सोच है लोगों की कबूतर के प्रति, कबूतरबाज है, तो उस सोच को बदलना है और उस सोच को खेल को लेके और आगे जाना है। ये हमारा मतलब क्लब के लिए है। हमारे लाला भाई हैं, जिनसे आप तो रूबरू हैं, बाकी ये आपको नाम लाला है, लोग मुझे लाला भैया के नाम से जानते हैं। मैं कानपुर किदवई नगर का निवासी हूँ। कानपुर पिजन क्लब हमारे देव भाई के माध्यम से शहर में उद्गम हुआ है। उन्हीं की वजह से शहर में ये शौक पूरा किया जा रहा है। कानपुर शहर में लाखों तादाद में लोग कबूतरबाजी करते हैं और पाले हुए भी हैं, लेकिन कबूतर उड़ाने का जज्बा नहीं है लोगों पे, क्योंकि लोग एंट्री दे देते हैं और लोग साल साल भर तक इनाम नहीं दे पाते, लोग बड़ा परेशान होते हैं। और बबलू भाई द्वारा हमारा जो क्लब तैयार किया गया है, उस क्लब में हम लोग 5-7 लोग हैं। उसमें हमारे बड़े भाई राजू दुबे भी जी हैं, विषम परिस्थितियों के कारण आज नहीं आ सके। हमारे बबलू भाई हैं, आप लल्ला तिवारी जी हैं, और हमारे साथ संजय हैं, जिशान हैं। यानी कि हमारी टीम में हिंदू मुस्लिम का कोई महत्व नहीं है, हमारे यहाँ शौकीनों की गिनती है और हम सब लोग शौकीन हैं और शौकीनों की कोई जात पात नहीं होती है। हम लोग कानपुर शहर में शौक कर रहे हैं। हमने कबूतर को उड़ा है। पिछली बार हमारी 17 एंट्रियाँ थी। 17 एंट्रियों में हम लोगों ने जब इसी गेस्ट हाउस से ही कार्यक्रम किया और इतना भव्य कार्यक्रम हुआ कि लोगों ने दूर दूर से अपनी फरमाइशें जाहिर करना चालू की और अब की हमारे पास बिना किसी मेहनत के 34 एंट्रियाँ आ गई। 34 एंट्रियों में लोग फर्स्ट सेकंड थर्ड देते हैं और यही नियम है फर्स्ट सेकंड थर्ड का। लेकिन हमारे टीम के जो मेन करता रहता है ADM झांसी बबलू भाई, उन्होंने कहा कि फर्स्ट सेकंड थर्ड तो हम देंगे ही, लेकिन जो 10 तक की लाइन है, 10 लोग जो लाइन में, हम सबको इनाम देंगे। तो हमने, हमारे परवेज भाई हैं, उनको हमने फर्स्ट दिया है। एक शील्ड जी बताना चाहता हूँ मैं, हम लोगों ने जिसने फर्स्ट प्राइज दिया है परवेज भाई चुन्नू अशरफ, ये मिलकर के कबूतरबाजी करते हैं, और उनके उस्ताद अज्जी भाई जो कि झांसी से उनका शौक पूरा कराते हैं, उनको हमने 1.5 टन का AC दिया है और एक शील्ड मुहैया कराया है। और एक शख्स से अनुज जो कल्याणपुर गोवा गार्डन में रहते हैं, उनका कबूतर अच्छा फाइट करके उड़ा और वो सेकंड आए। सेकंड में हमने उनको ऑटोमेटिक वाला जो वॉशिंग मशीन आती है वो हमने मुहैया कराई। और जो उनका एक कबूतर अच्छा उड़ा, जिसको हम लोग स्पेशल का नाम देते हैं, उसको हम लोगों ने एक ओवन गिफ्ट किया और एक शील्ड मुहैया कराई। जिनका थर्ड प्राइज आया है उनको हम लोगों ने एक LED स्मार्ट TV 32 इंच का दिया है। और उसके बाद जो नीचे 10 लोग थे, जिसका 15 मिनट से थर्ड रुक गया, किसी का 20 मिनट से थर्ड रुक गया, किसी का आधे घंटे से थर्ड रुक गया, इस तरह हम लोगों ने एक्सटेंड, जिसमें सहनवाज जी हैं, गुफरान जी हैं, उनके लिए क्या करें? हमने ऐसी कोई नौबत नहीं आई है कि वो मायूस हो पाए। हमारे क्लब में इस तरह का कार्यक्रम होता है कि आदमी जो भी एंट्री देता है, वो एंट्री देने तक तो तकलीफ में होता है, लेकिन जब वो हमारे क्लब में एंट्री दे लेता है तो इतना खुश होता है कि वो कहता है कि 2000 एंट्री कम है, आप 5000 भी एंट्री रखेंगे तो हम खुशी खुशी से कबूतर उड़ाएंगे। हमारे यहाँ 17 लोगों ने पिछली बार एंट्री दी थी, अब की से 34 लोगों ने एंट्री दी। हमने 34 के 34 जिन लोगों ने हमारे यहाँ शौक किया है, उनके रेफरियों को 34 के 34 लोगों को हम लोगों ने इनाम दिया है और उनको मुहैया कराया।